बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारतीय जहां होगा गद्दारी करेगा। ये बात जहन में रखिए कि भारतीय पूरी दुनिया में इजरायली मुसाद के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अलाई हैं इसराइल के और कतर पर होने वाला अब इसराइल का हमला। इसके बाद से ऐसी खबरें मसूल होना शुरू हो गई जिसमें बताया गया कि कुछ भारतीय लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनको कतर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने मुखबरी के ज़िम्मे में गिरफ़्तार किया कि इन्होंने ही पॉइंट आउट किया था कि कौन सा टारगेट कहां पर किस वक्त पर अवेलेबल हो सकता है। और भारतीय ये काम आज से नहीं कर रहे हैं। जब ईरान पर इसराइल ने हमला किया था उस वक्त भी आपको याद है कि भारतीय ही उसमें इन्वॉल्व थे, और भारत की वो कंपनीज जो कि वहाँ पर काम कर रही थी उन्होंने ही ईरानी एटमी रिएक्टर्स के रास्तों का नक्शे जो हैं वो पहुँचाए थे इसराइल तक, जिसके बाद इसराइल इस काबिल हुआ कि वो ईरान पर अपने जहाज़ भेज सका। इसी तरह अब कतर में भी ये वाक़या पेश आया है। कतर वालों को भी जो है सुकून नहीं था, उनको भी चैन नहीं है कि वहाँ पर भी एक हिंदू मंदिर बनाया गया है जहाँ पर बाकायदा पूजा पाठ की जाती है, और वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ में बहुत सारे हिंदू आज भी काम कर रहे हैं। इससे पहले भी कतरियों को जो उसी वक्त होश आ जाना चाहिए था जब 2022 में इंडियन नेवी के 6 कमांडर पकड़े गए थे इसराइल के लिए मुखबरी करते हुए, क्योंकि कतर इटली से ऐसी आबदोज़ें हासिल करना चाह रहा था जो आबदोज़ें स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज़ की हामिल होंगी और किसी को नज़र नहीं आएंगी। ये माहिदा हो चुका था, और इस माहिदे के बाद मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो थी प्राइवेटली वहाँ पर काम कर रही थी। इसकी पूरी तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो ये भी सुनते जाएं कि ये दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड सर्विसेज एक कंपनी थी, कंसल्टेंट कंपनी थी, जिसमें भारतीय नेवी के कुछ लोग शामिल थे। ये कंपनी ईरान में भी काम करती रही है। अब गो कि ये कतर में बैन है, लेकिन इस कंपनी के 6 ऐसे कमांडर जो थे उनको गिरफ़्तार किया गया, पकड़ा गया, जिनके नाम भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। उनमें कैप्टन नौतेज सिंह गिल थे। इनको गिरफ़्तार किया गया, दी इनको सज़ाए मौत दी गई, लेकिन पहले मैं इनके नाम बता दूँ, बाद में आपको बाकी तफसीलात भी बताऊँगा। बरिंदर कुमार वर्मा ये भी कमांडर थे नेवी के, इंडियन नेवी के, और इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। कैप्टन सौरभ सिंह जो थे ये भी इसमें शामिल थे। कमांडर अमित नागपाल, तो असल में तो नाग पाले जा रहे थे, कतरी नाग पाल रहे थे, जिन्होंने इसराइल के हवाले से इसराइल को इनकी मुखबरी की। फिर कमांडर पुरंदर तिवारी शामिल थे, इसके साथ कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश कुमार। ये वो 7-8 लोग थे जिनको गिरफ़्तार किया गया, और वहाँ पर इन पर मुकदमा चलाए गए, और मुकदमा चलाने के बाद साबित हो गया कि ये इजराइली मुसाद के साथ राब्ते में थे, और इस नई आबदोज़ों के हवाले से तमाम मालूमात जो है वो फ़राहम कर रहे थे। इसीलिए इनको गद्दारी और सज़ाए मौत दी गई। भारतीय शहरी होने के नाते भारत दरमियान में कूदा और कतर से अपने दरीना तल्लुकात का वास्ता दिया, और कहा कि जी इनको जो है सज़ाए मौत इनकी माफ़ की जाए। लिहाजा सज़ाए मौत माफ़ हो गई, और उसके बाद इनको जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई। लेकिन फिर उसमें से भी इनमें से 7 लोग मासवाए कैप्टन तेज सिंह के सबको छोड़ दिया गया, क्योंकि मेन मरकज़ी किरदार जो था वो नौतेज सिंह का था। इनको छोड़ दिया गया, और उस कंपनी जिसका नाम मैंने आपको बताया दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, इसको बैन कर दिया गया। और ये पहला वाक़या मैंने आपको बताया नहीं है। इसके बाद ईरान के साथ ये वाक़या पेश आया, और अब दोबारा से आपको सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कतरी इंटेलिजेंस एजेंसी ने चंद इंडियंस को गिरफ़्तार किया है। ये एक अहम बात इसलिए भी है कि हमारे गल्फ़ में या दुनिया वाले गल्फ़ में, जिसको भी कहें, अरब गल्फ़ में जो है इस वक्त भी सैकड़ों हज़ारों इंडियंस जो हैं वो मुख्तलिफ़ पोस्ट पर काम कर रहे हैं। सस्ती लेबर समझकर इनको हायर किया जाता है, और कहीं ये समझा जाता है कि शायद ये वफ़ादारी निभाएंगे, लेकिन जिन हमें उनसे हैं वफ़ा की उम्मीदें, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। जी हाँ, ईरान के साथ भी यही कुछ हुआ कि चाबहार की जो बंदरगाह थी उसको बनाया जाना था दुबई और पाकिस्तान के ग्वादर के मुकाबले में, लेकिन किया क्या गया, वहाँ से बैठकर इसराइल को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती रही, और इसी की बुनियाद पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। वो तो अच्छी बात है कि ईरान ने उसका जवाब देकर
इसराइल को हमेशा हमेशा के लिए खामोश तो करा दिया, लेकिन आप याद रखें कि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान उसकी इंटेलिजेंसिया का हुआ। जी हाँ, उसके एटमी साइंसदान और उसके कमांडर जो थे वो शहीद किए गए, और ये सारा का सारा मामला जो था इंडियन स्पाइस की वजह से पेश आया। एक इंडियन स्पाई हमारे पास भी इधर बलूचिस्तान में भी गिरफ़्तार है काफ़ी अरसे से, और उसको हमने शो पीस के तौर पे रखा हुआ है। जब भी हमें मौका मिलता है हम दुनिया को दिखाते हैं कि ये देखें इंडियन स्पाई काम कर रहा है। और अब कतर जो है वहाँ से ऐसी खबरें मसूल हो रही हैं कि वहाँ पर दोबारा से इंडियंस के ख़िलाफ़ रेड्स शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमास के लीडरान ने कहाँ आना था कहाँ जाना था। ये छोटी छोटी नौकरियों पर होते हैं, लेकिन इनके काम इनके बड़े बड़े होते हैं। यानी इनके ग्रेड जो हैं पीछे इंडियन आर्मी में या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी में बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ड्राइवर, शेफ़ और कोई बैरा, कोई हाकरोब बनकर काम कर रहे होते हैं। और यही तमाम इतलात जो हैं फिर मुसाद को दी जाती है। पहले इंडियंस रा को दी जाती है और रा से मुसाद को दी जाती हैं। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जिससे बचने की ज़रूरत है। और अब अरब लीग के तमाम ममालिक को ये सोचना होगा कि उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं इंडियंस, वो सारे के सारे तो जासूस नहीं होंगे, लेकिन इनमें बड़ी हद तक जासूस भी शामिल हो सकते हैं, जो उनकी तमाम मालूमात जो हैं उसको लीक आउट कर रहे हैं। और उसकी वजह से इसराइल दंदनाता फिर रहा है। इसराइल ने जो जितने हमले किए मुस्लिम ममालिक में, उन तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर हिंदू कम्युनिटी, भारतीय कम्युनिटी कहना चाहिए, चले हिंदू कम्युनिटी तो नहीं है, भारतीय कम्युनिटी जो है वो शामिल है। और भारतीय कम्युनिटी के वो लोग शामिल हैं जो भारतीय इंटेलिजेंस रॉ से मुंसलिक हैं। और ये रॉ से मुंसलिक लोग ना सिर्फ सारे का सारा डाटा दे रहे हैं रॉ को, बल्कि रॉ के ज़रिए मुसाद को। और दिलचस्प बात यह है कि अरब में, खित्ता अरब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारी जो कंप्यूटर कंपनीज़ हैं, जो डाटा लिंक प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं, जो सेलुलर मोबाइल कंपनीज़ हैं, उसमें इंडियंस बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अरब मुल्क में रहने वाले लोगों का डाटा किस हद तक लीक किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है तमाम ममालिक के लिए। गो कतर में तो हुआ हमला इसराइल का, लेकिन इसके बाद आप जान सकते हैं कि इसराइल जो है उसके पास कौन कौन सा डाटा अब तक शेयर किया गया होगा। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम अरब ममालिक मिलकर बैठें, तुर्की और पाकिस्तान के टेक्नोलॉजीज़ को जो है उसको इस्तेमाल करें, और इस तरह के तमाम अफराद को जो डाटा तक रसाई रखते हैं उनको उनके ओहदों से हटाया जाए। देखिए, पाकिस्तान और तुर्की ने टेक्नोलॉजी में इसराइल को शिकस्त दी है। ये जो ब्रह्मोस को हमने मिस गाइड किया था, या जो इजरायली ड्रोन्स थे उनको डी ट्रैक किया था, वो इसी बात का नतीजा है कि हम इस टेक्नोलॉजी पर दस्तरस रखते हैं और हमने इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रखा है। हत्ता कि यहाँ तक कि हमारी एक अपनी इंडिपेंडेंट सेलुलर कंपनी भी है। इसकी तफसीलात फिर कभी बताएंगे आपको, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम सारे का सारा टेक्नोलॉजी बैरूनी हाथों में रखें और ये समझते रहें कि हम महफूज हैं। वहाँ पर मौजूद जो भारतीय रॉ के जासूस हैं आज भी काम कर रहे होंगे। नेटवर्क नहीं पकड़ा गया खबरों के मुताबिक, वो भी सोशल मीडिया की खबरें हैं उनके मुताबिक, कि वहाँ पर कुछ हिंदुओं को इस हवाले से गिरफ़्तार किया गया है कि उन्होंने डाटा या मालूमात जो हैं वो इसराइल को फ़राहम की थी, जिसके बायस इसराइल इस काबिल हुआ कि उसने दोहा कतर में हमास के लीडरान पर हमला किया। वो बड़ा नुकसान तो नहीं पहुँचा सका, लेकिन इससे एक जो है ज़रूर ये खदशात पैदा हो गए कि मुस्तक़बिल करीब में वो ज़्यादा बड़ा हमला भी कर सकता है। और इसी की बड़े हमले से बचने के लिए आजकल अरब लीग के तमाम लोग इकट्ठे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या किया जाए। बताऊंगा आपको अगले व्लॉग में कि इनको क्या करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।